Students, our section A and B is completed our according to paper pattern FA1. Now we will continue in this video section C. रेक्टिफाई द ऑफ एरर्स, एरर को हमें रेक्टिफाई करना है। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस तरह से दिया गया होगा, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। देयर वॉज ब्रास पिटोन्स, तो यहाँ पे एरर लिखना है, यहाँ पे करेक्शन। ठीक है, ऐसे ही पूरा करना है। इस तरह से पूरा पैराग्राफ है वो देखना है। हमारे लेसन में से भी आ सकते हैं और ये कहीं बाहर से भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे विजेंद्र सिंह ऑफ भिवानी बी द फर्स्ट, जो हर एक लाइन में एरर होगा। जहाँ पे अंडरलाइन सामने जो लाइन ना दी गई हो वहाँ पे उस लाइन में एरर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एरर और करेक्शन का आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आता है री राइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेस। ठीक है, तो वैसे हम ये 2 टाइप से करते हैं। जैसे फ्रेजेस दिया गया होगा उसको आपको फ्रेज लिखना है। ठीक, उस और अब इस बार है वो विद ऑप्शन आएगा। एक फ्रेज दिया होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको आंसर लिखना है। एक बार फिर से हम फ्रेजेस को देख लेते हैं। देयर आर सम ईडियम्स एंड फ्रेजेस हेयर। पुट ऑफ, पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना। होल्ड फास्ट, स्टिक टू, एट वन स्टॉक्स, ऑल एट once, looking for, try to locate your, discover, slog their daylight hours, struggle persistently during the daytime, दिन रात मेहनत करना। roof horses had a place to live, perpetual states of poverty, it means endless impoverishment, ऐसी चीज़ जिसका अंत ना हो। dark hutments, encampment of huts devoid of any lights, impose the baggage on the child, force the profession on the child। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन डी। इसमें प्रोज कॉम्प्रिहेंशन जो अनसीन आएगी। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ईमेल राइटिंग, फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। ईमेल राइटिंग में इस तरह से हेडिंग होगी। फ्रॉम में आईडी लिखनी है और टू में जैसे एड्रेस लिखते हैं उसकी जगह आईडी लिखनी है। और सब्जेक्ट किस लिए लिख रहे हैं, योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद माय डियर फ्रेंड जो भी नेम है वो, फिर उसके बाद ये पूरा मैटर। ठीक है, इस तरह से जो भी हमें अपना कन्वर्सेशन जो भी डिक्लेयर करना है वो उसमें लिखना है। फिर योर सिंसियरली। ठीक है, और जो एक इसके लिए आप अपने आप से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट है सेक्शन ई। इसमें आता है रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि इस तरह से नहीं है। इसमें ये हेडिंग ज़रूर अच्छे से देनी है, उसके बाद ही हमें स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे कि राइट एन अकाउंट इन योर 20 लाइन्स इन ए क्रिकेट मैच हेल्ड इन योर स्कूल ग्राउंड। तो ये भी एक रिपोर्ट है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई और आपकी स्कूल में सेमिनार वगैरह लग रहा है, या फिर आई टेस्टिंग कैंप है, या कुछ हेल्थ से इशूज़ कैंप है, तो इस तरह से भी कोई भी आपकी रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग क्या होते हैं? आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर ए लार्ज ऑडियंस। द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल इज शुड बी पब्लिश्ड इन ईदर न्यूज़पेपर और मैगजीन और जर्नल्स। ये न्यूज़पेपर मैगजीन में पब्लिश होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द टॉपिक एंड द आर्टिकल डिस्कस वेरियस स्टोरीज, जैसे पर्सन का, लोकेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या है? जैसे इस तरह से इंडिया हैज़ बीन फेसिंग एंड फाइटिंग टेररिज्म, ये टेररिज्म के ऊपर इस तरह से आपको क्वेश्चन होगा। फिर आपको इसका मेन हेडिंग लिखनी है, कर्स टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवता के लिए अभिशाप। और फिर यहाँ से एक लाइन नहीं छोड़ा हुआ है, यहाँ से पैराग्राफ बना के आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग बता रही हूँ, जैसे यू विजिटेड द ताज एट द आगरा ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक, व्हेन द हिस्टोरिकल सोसाइटी एंड योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए ट्रिप, you were greatly impressed. So write an article on visit to a place of historical interest,
कोई भी हिस्टोरिकल के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आवर रिविजन इज completed, so continue practice and be prepared for exam. Okay, thank you.